जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं झांसी से कुछ बड़ी खबरों की ओर। आज झांसी में सभी पत्रकारों ने इकट्ठा होकर आईजी को ज्ञापन सौंपा। मऊरानीपुर सर्किल में पत्रकारों पर हो रहे केसेस को लेकर एक अन्य जनपद से जांच कराने की मांग की। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी रिपोर्ट की ओर। झांसी मीडिया क्लब के तत्वाधान में पत्रकारों ने रानी लक्ष्मीबाई पार्क पर एकत्रित होकर आईजी को ज्ञापन देकर मऊरानीपुर सर्किल में राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते 2 माह से 7 पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमों की गैर जनपद से निष्पक्ष जांच कराने व पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमे में सीओ मऊरानीपुर की भूमिका की जांच कराने के संबंध में ज्ञापन दिया और बताया कि पिछले दिनों में पूर्व जनप्रतिनिधि की कुछ खबरें पत्रकारों द्वारा प्रकाशित की गईं जो जनता के हित में थीं, लेकिन जनप्रतिनिधि उन खबरों से बौखला गए और साजिशन पुलिस पर लगातार दबाव बनाकर पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। मात्र 2 माह में मऊरानीपुर सर्किल में 7 पत्रकारों पर गंभीर धाराओं के अभियोग पंजीकृत करना, वो भी बिना जांच पड़ताल के, कहीं न कहीं सीओ मऊरानीपुर और जनप्रतिनिधि की भी मिलीभगत दर्शा रहा है। पिछले दिनों 8 जून 2020 को मऊरानीपुर थाना पुलिस में पत्रकार देवेंद्र चतुर्वेदी, अजीत नायक, ज्ञानेश मिश्रा व सोनू के खिलाफ जनप्रतिनिधि के गुर्गे की तहरीर पर सिर्फ इसलिए मुकदमा लिख दिया गया कि उन पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर जनप्रतिनिधि के लापता होने की खबर वायरल हो रही थी और उन्हें छापा था। आपको बता दें कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही देश की बड़ी भाजपा नेता सुश्री उमा भारती जी के भी लापता होने की भी खबर समाचार पत्रों पर प्रकाशित की गई थी, लेकिन उन्होंने कभी इस प्रकार पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज नहीं कराए। वहीं पत्रकार रवि परिहार पर एक सातिर बदमाश ने फायरिंग की थी, जिसका मुकदमा दर्ज है, लेकिन सातिर बदमाश व उसके परिजन इस मुकदमे में राजीनामा कराने के लिए लगातार रवि परिहार पर दबाव बना रहे हैं। जब दबाव काम नहीं आया तो जनप्रतिनिधि ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए उसी सातिर अपराधी के परिजनों के साथ मिलकर एक झूठा शिकायती पत्र पिछले माह सीओ मऊरानीपुर के पास दिया, जिसमें रवि परिहार व उसके साथियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए सीसीटीवी फुटेज के सहित सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए, लेकिन सारे साक्ष्य को दरकिनार करते हुए रवि परिहार व उसके साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं रानीपुर के पत्रकार बुंदेलखंड बुलेटिन के असगर अली ने एक पुराने मामले को ताज़ा किया गया, जबकि वर्तमान में कोई भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई और उसने अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। वहीं अमर उजाला के पत्रकार वीरेंद्र तिवारी पर मऊरानीपुर सर्किल में थाना तोड़ी फतेहपुर में रुपए गबन करने का मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि बैंक में मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कहीं भी वह ना तो नोट निकालते दिख रहे हैं और ना ही उन्हें गिनते हुए। वीरेंद्र तिवारी पर आरोप लगाया गया है कि बैंक के बाहर उन्होंने रुपए निकाले, इसका अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही दबाव बढ़ाने के लिए 24 अगस्त को फिर वीरेंद्र तिवारी पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 24 अगस्त को वीरेंद्र तिवारी सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक झांसी के राजकीय संग्रहालय में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र तिवारी पर पूर्व में कई मुकदमे हैं, लेकिन पूर्व में दर्ज हुए मुकदमों के बाद उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, केवल अपने समाचार पत्र के लिए कार्य करते रहे। महोदय, ये जो मुकदमे पत्रकारों पर दर्ज हुए हैं, इनमें मुकदमा दर्ज करने में ना तो किसी पत्रकार की मोबाइल लोकेशन सीडीआर और ना ही कोई साक्ष्य संलग्न है। सिर्फ शिकायती पत्र और पीड़ित के बयान के आधार पर सीधे मुकदमे दर्ज किए गए, जो जनहित में ठीक नहीं है। बिना किसी जांच पड़ताल के मुकदमे दर्ज कर देना कहाँ का न्याय है। केवल एक ही सर्किल मऊरानीपुर में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। झांसी मीडिया क्लब आपसे मांग करती है कि लापता होने की खबर प्रकाशित के बाद लगातार दर्ज हुए पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप और मिलीभगत दर्शा रहा है। आपसे अनुरोध है कि मऊरानीपुर सर्किल में दर्ज पत्रकारों के मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराने के लिए सभी मुकदमों की विवेचनाएं और गैर जनपद से कराई जाएं। साथ ही मऊरानीपुर सर्किल के सीओ की भी भूमिका इन सब मुकदमों में संदिग्ध लग रही है।
इसलिए मुकदमों के साथ उनकी संदिग्ध भूमिका की भी जांच कराई जाए। इसमें यह भी जांच कराई जाए कि वादी ने सीओ या थाने में शिकायती पत्र देने से पूर्व और दोनों के बाद किस किस से मोबाइल से बात की तथा मऊरानीपुर सीओ की भी मोबाइल की CDR जांच कराई जाए कि शिकायती पत्र थाने में जाने के पूर्व व देने के बाद थानेदार शिकायतकर्ता या किस नेता से बात हुई। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगर मुकदमा दर्ज कराने में जनप्रतिनिधि का हाथ नहीं है तो उसकी वादी और उनकी लोकेशन शिकायती पत्र देने के बाद और पहले नहीं मिलेगी, ना CDR में नंबर मिलेंगे। अगर हमारे पत्रकार साथी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो उन्हें न्याय दिया जाए, मुकदमा खत्म किया जाए और साजिश राजनीतिक हस्तक्षेप करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए। ज्ञापन के दौरान अध्यक्ष मुकेश वर्मा, उपाध्यक्ष रवि शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार राम कुमार साहू व उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष महेश पटेरिया, इमरान खान, रोहित झा, भूपेंद्र रायकवार, राहुल कोष्टा, नवल किशोर शर्मा, रानू साहू, सुल्तान आबदी, रवि साहू, विकास विश्वकर्मा, मोहम्मद आफरीन, उदय कुशवाहा, राजीव सक्सेना, दीपक चौहान, भरत कुलश्रेष्ठ, नीरज साहू, प्रेमचंद्र, अख्तर खान, प्रभात सहानी, विजय कुशवाहा, नवीन विश्वकर्मा, राहुल उपाध्याय, मनीष अली, मनीष साहू, आज आप लोग ने यहाँ पर आईजी साहब को ज्ञापन दिया, क्या समस्या थी, क्या निर्णय निकला? मऊरानीपुर सर्किल में पिछले 2 माह में राजनीतिक संरक्षण के चलते 2 माह में 7 पत्रकारों पर मुकदमे बिना जांच के लिख दिए गए, जबकि उन मुकदमे जो दर्ज हुए हैं उसमें जो निर्दोष पत्रकार हैं उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है, लेकिन पुलिस ने उन पक्षों को दरकिनार करते हुए उन बिना जांच के उन पर मुकदमे लिख दिए गए और लगातार पुलिस उन पत्रकारों पर और मुकदमे लिखती चली जा रही है बिना जांच के। आज हम लोग आईजी साहब के पास इसलिए आए थे, हम लोगों ने उनको अवगत कराया पूरी घटनाक्रम से और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे इस प्रकरण में पूरी जांच कराएंगे। साथ ही हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से सीओ मऊरानीपुर हैं उनकी भी भूमिका की जाँच कराने की मांग की है, क्योंकि वहाँ के एक विधायक जी हैं, उनकी खबर प्रकाशित हुई थी एक पहले, उस खबर के प्रकाशित होने के बाद वो विधायक जी रंजिश मानने लगे थे पत्रकारों पे और वही षड्यंत्र के तहत पुलिस से मिलकर फर्जी मुकदमे पत्रकारों पे लिखवा रहे हैं। तो हम लोगों ने मांग की है कि सीओ मऊरानीपुर की भूमिका की जाँच होना चाहिए और जो 7 पत्रकारों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन सारे मुकदमों की निष्पक्ष जाँच गैर जनपद से कराई जाए। अगर हमारे पत्रकार साथी दोषी पाए जाते हैं उन पर और दंडात्मक कार्रवाई की जाए, अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो जो हमारे पत्रकारों को न्याय दिया जाए और जो इस मामले में साजिश रच रहे हैं, दोषी हैं और जो सीओ हैं, जो नेताजी को खुश करने के लिए ये सब षड्यंत्र के तहत मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए।